एक लड़की की इज्जत की कीमत जानते हैं आप? महज 370। जब कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया तो देश में खुशी थी, लेकिन इस संख्या ने इस बार बेइंतहा पीड़ा दे दी है। जिस देश में शास्त्रों ने सिखाया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसी देश में एक बिरयानी के बदले इज्जत का सौदा। जिस देश ने श्रीमद् भागवत गीता ने सिखाया हो अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा स्थितः सदा, उस देश में एक महिला डॉक्टर डेड बॉडी पर भद्दे कमेंट करती है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, महुआ खबर देख रहे हैं आप। सबसे पहले तो आप तय कीजिए कि लड़की की इज्जत को 370 रुपए की बिरयानी से कीमत लगा देना ज्यादा गलत है, या डेड बॉडी के लिंग के साइज की बात करने वाली डॉक्टर ज्यादा गलत है? बताइए, सोचिए, अब बताइए। Whatever, जो भी साइज वगैरह जो क्या? उसने मेरे को हिंट दिया कि किसकी। हाँ। अब मैं तो पहले ही चार्ज था। क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ, तो मैंने क्या करा, मैंने उसको पकड़ा और की स्टार्ट। ज्यादा या कम गलत की तराजू में मत तोलिए, क्योंकि दोनों गलत है। गलत गलत होता है, ज्यादा या कम नहीं। लेकिन समाज का दोहरा रवैया, उसका क्या करेंगे आप? एक तरफ ऐसी बातों पर कहेंगे छी छी छी, और दूसरी तरफ बंद कमरे में यही सुनने के लिए जाएंगे, यही वीडियो देखने के लिए जाएंगे। सही कहा ना? बात जेंडर की नहीं है। कहां से पैदा होती है ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता, ऐसी बातें कि आप असहज हो जाएं। डॉक्टरी पढ़ने के टाइम पर डेड बॉडी के लिंग के साइज पर मजाक किया गया कि साइज घिन आती है। एक डेड बॉडी, और वो डेड बॉडी नहीं है, वो डॉक्टर की पढ़ाई करने वालों के लिए किताब है। किताब के कंटेंट पर मजाक, भद्दा मजाक। सोचिए आप, शायद बिरयानी खाने वाली लड़की के पास तो उसके बाद बचने का रास्ता था, लेकिन डेड बॉडी के पास वो क्या करे? और उस परिवार के बारे में सोचिएगा आप जिसने डेड बॉडी को दान किया होगा। और कितने लोग मरने से पहले अपनी बॉडी को डेड होने के बाद दान करने वाला फॉर्म भर चुके होंगे, और जब उनको यह पता लगेगा कि डॉक्टरी पढ़ने वाले उनके अंगों पर मजाक करेंगे, ज्ञान से ज्यादा उनकी डेड बॉडी को कंटेंट समझा जाएगा और उनकी बॉडी ज्ञान की बजाय कंटेंट में बदल जाएगी। अब सवाल यह है कि हिमांशु जांगड़ा, जो इस बयान के बाद नौकरी से निकाल दिया गया, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई, और अब हिमांशु जांगड़ा हरियाणा में अपने होम टाउन में घर में कैद है। लेकिन आप सोचिए कि उसकी कंपनी के उसके बॉस कॉलिग का कहना है कि हिमांशु ऐसा लड़का नहीं था। किसी भी फीमेल कॉलिग के साथ कभी भी कोई भी अभद्रता की शिकायत उसकी नहीं आई। फिर 22 साल का हिमांशु ऐसा कैसे हो गया? इस सोच ने कैसे जन्म लिया? गलती इस समाज की है जो चुप है, जो चुप है सोशल मीडिया के अश्लीलता का अड्डा बन जाने पर, जो चुप है तालियां बटोरने के लिए मर्यादा का गला घोंटते हुए देखते रहने पर, जो अब कहने लगा है अश्लीलता को बेबाकी, फूहड़ता को ईमानदारी। सोचिए, आखिर हम जा कहां रहेंगे? कभी ज्ञान का माध्यम माना जाने वाला सोशल मीडिया अब सस्ती लोकप्रियता का अखाड़ा बन चुका है, जहां जितनी बड़ी अश्लीलता होगी उतना ज्यादा वायरल कंटेंट होगा, जितनी बड़ी बेहयाई होगी उतने ज्यादा व्यूज होंगे, और सबसे खतरनाक बात, उस कंटेंट पर आने वाले मिलियन व्यूज। यानी कि बात सीधी सी है कि बीमारी सिर्फ मंच पर नहीं है, बीमारी दर्शकों के एक हिस्से तक पहुंच चुकी है। और अब सवाल समाज के दोहरे चरित्र पर।
अगर एक लड़का गलती करे तो पूरा समाज उसे कटघरे में खड़ा कर देता है, लेकिन अगर वही गलती लड़की करे तो क्या समाज का तराजू उतना सीधा है? सेजल पवार केएम अस्पताल में नौकरी करती है, क्या कार्रवाई हुई? बात सिर्फ एक जेंडर को लेकर नहीं है, लेकिन बात समाज के उस दोहरे रवैये और उस नजरिए पर है। क्या बोलने वाले के लिंग के हिसाब से तय होगा? क्या नैतिकता का संविधान पुरुष और महिला को देखकर अलग अलग लिखा गया? जरूरत है उस विचार को बचाने की जो कहता है कि गलती गलती होती है, ज्यादा या कम नहीं होती है, लिंग के आधार पर नहीं होती है। और इस पर आप क्या सोचते हैं, समझते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।